तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हिंदी का सेट ई मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। इसके पहले मैं आपको 4 पेपर बता चुकी हूँ, ये आपका लास्ट आखिरी पेपर रहेगा और हर एक वीडियो में आपको कहती आई हूँ केवल मात्र मैं आपको हिंदी के 6 मॉडल पेपर दूंगी जिनमें ही आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। देखिए हमारी एक ऑफलाइन कोचिंग भी है, यदि आप वास्तव में इस तरह का रिजल्ट पाना चाहते हैं, इस तरह की आप परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो अब भी मैं आपको कह रही हूँ हमारी खुद की एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आप जुड़ी प्रॉपर चीज़ आपको मिलेगी। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर पर कॉल करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सेट ए और सेट बी, सेट सी और सेट डी, ये 4 पेपर देख चुके हैं। ये लास्ट आखिरी आपका पेपर रहेगा ई, इसको भी हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, सारे ही प्रश्नों को कंप्लीट अच्छे से करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सीरीज के फूलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती थी? इसका आंसर है नेताजी की। दूसरा है मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था? इसका आंसर है अलीन वाज। ठीक है, क्या था उनका नाम? अलीन वाज था। तीसरा है झोला एक है, क्या है? एक तद्भव शब्द है। चौथा है कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो इसका आंसर है 31। ठीक है, कवित्व छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे? 31 वर्ण यानी कि अक्षर। चलिए पांचवा है वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। छठा है तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? तो इसका आंसर है राम। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सीरीज के वृक्ष बड़े और खालिस्तान होते हैं, छायादार। दूसरा है आदिकाल में प्रमुख रूप से खालिस्तान का सजीव वर्णन हुआ है, तो इसका आंसर है आपका युद्ध। तीसरा है बादल राग कविता में सूखों को खालिस्तान बताया गया है अस्थिर। क्या बताया गया है? अस्थिर। चौथा है सूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों के खालिस्तान की झांकी। तो इसका आंसर है आपका संघर्ष। क्या आएगा इसमें? घर्षण। पांचवा है खालिस्तान लेखन काल्पनिक और वास्तविक दोनों हो सकता है, तो इसका आंसर है संवाद। ठीक है, संवाद लेखन काल्पनिक और वास्तविक दोनों हो सकता है। छठा है विरोध न होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास हो वहाँ खालिस्तान अलंकार होगा, तो वहाँ पर होगा आपका विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से रिक्त स्थानों का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि सीरीज अद्भुत अवभूत है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए दूसरा है राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए, तो ये आपका सत्य है। तीसरा अनुच्छेद को लघु निबंध भी कहा जाता है, ये आपका सत्य है। चौथा है बिंब से मस्तिष्क में किसी आदर्श का चित्र नहीं उभरता है, तो ये आपका सत्य। पांचवें भूषण ऋतिकाल के कवि थे, ये भी आपकी सत्य बात है। छठा लक्षण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अगनत गए थे, तो इसका आंसर आपका असत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है सही जोड़ी। पहली जोड़ी है छोटा मेरा खेत, इसकी जोड़ी है आपकी उमा शंकर जोशी। दूसरा है सूरदास की आपकी जोड़ी रहेगी भक्ति काल। तीसरे राम भक्ति शाखा, तो राम भक्ति शाखा है आपकी तुलसीदास जी की। अनामिका है आपकी चौथी की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
ठीक है। पांचवी, दृश्य नहीं होता रेडियो नाटक में। छठी, तुम घर मत जाओ, ये आपका निषेध वाचक वाक्य है। और सातवां, भयानक रस का स्थायी भाव भय। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक मात्र डायरी का नाम क्या है? तो उनकी डायरी का नाम है आपका प्रवासी की डायरी। दूसरा है, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? कागज के पन्ने की। कागज के पन्ने की। तीसरा, सरोटा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है? तो ये आपका दोहा छंद का। चौथा है, कोई दो क्षेत्रीय शब्द लिखिए। तो दो क्षेत्रीय शब्द आपके बनेंगे टंगरी और एक आपका रहेगा लुटिया। पांचवा, किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? विशेष रिपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? रिपोर्ट। छठा है, आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? पाठशाला जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं छठे का आपका आंसर लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह आपकी कम है। तो इसका आंसर रहेगा आपका पाठशाला जाने के लिए। ठीक है। सातवां है, वनस्पति शास्त्र के अनुसार इस सिरीप का पेड़ रस कहाँ से खींचता है? तो इसका आंसर है वायुमंडल से। वायुमंडल। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6 कि भक्तिन के सेठ का बड़ा बेटा किसे और क्यों बुला लाया? सातवां, मन के खाली होने और जेब के भरे होने का क्या अर्थ है? जन्माष्टमी पर लेखक 8 दिन तक क्या करता था? नवा, उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उन सारे ही प्रश्न के आंसर की PDF हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड है। इसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप उन नंबर पर कॉल करिए। यदि वास्तव में आप इन्हीं बच्चों की तरह अपना रिजल्ट पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़िए, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर 5 से 6 महीनों, ठीक है, पूरी हमारी टीम मेहनत कर रही है, पूरे कॉन्सेप्ट को तैयार कर रही है जो आपके 90% के 100% परीक्षा में आएंगे। तो पूरे कॉन्सेप्ट आपको ऐसे वहाँ पे दिए जाएंगे जो आपको हूबहू परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि मौका अभी भी है। ठीक है, तो देखिए 11वां प्रश्न है, कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और देखिए जिन्होंने तैयारी की है उनको खुद ही इन पेपर को देखकर पता चल रहा होगा कि ये प्रश्न आपके ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है, और हमें ऐसे वैसे प्रश्न आपके ये नहीं है, पूरे प्रॉपर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपको दे रही हूँ, जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आएंगे। देखिए हम बच्चों को गुमराह नहीं कर रहे हैं। जिन बच्चों ने तैयारी की है देखिए उनसे पूछिए आप कि ये सारे आपके प्रश्न इम्पोर्टेंट है और पूरे इनकी परीक्षा में आने के चांस हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन के ऊपर यदि आप जुड़ेंगे तो और भी फ़ायदे में रहेंगे, प्रॉपर चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, यहाँ से आपका 21वां प्रश्न हो गया। तो सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से इनको कंप्लीट भी करना है। इनके आंसर की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर, उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं। तो देखिए यह है आपका 22वां प्रश्न। परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिता को एक पत्र लिखिए।
ये है आपका 23वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभिक निबंध लिखना है। ठीक है, चलिए, तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको उनको कंप्लीट भी करना है, क्योंकि 90% क्या 100% आने के पूरे चांस है। मैं आपसे दावा लेती हूँ अब की बार आप 80 नंबर का पेपर करके आएंगे। ठीक है, तो आपको हमारे द्वारा बताए जा रहे प्रश्नों को जरूर कंप्लीट करना है।